जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो साइन के लिए 8 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 सितंबर का दिन वर्गो के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के लिए बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है 8 सितंबर 2022 के दिन। ओके गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 सितंबर के दिन वर्गो की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके चलिए मुझे लगता है कि आपके अंदर आज के दिन कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहने वाली है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या किसी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप अपने आप को कम समझते हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें शायद कोई कंपटीशन भी हो सकता है। किसी से आप अपना कंपटीशन मानते हैं कि तो उसमें भी आप जो है अपने आप को कम समझते हैं। तो मुझे ये अंडर कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आ रही है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर शायद वो एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो शायद इतना फाइनेंसेस नहीं है, या जैसे भी आपके साथ रेजोनेट होता हो वैसे लीजिएगा। ब्यूटी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, एबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंपेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें अपने आप को कम सोच रहे हैं, उसमें अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे हैं। जबकि आप इनफैक्ट हैं क्या, आप मैजिशियन हैं। या तो ये है कि आप ऐसा सोचते हैं कि काश मैं ऐसा बन जाऊं कि जो मैं चाहूं वो मेरे पास हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो हैं अपने आप को कम आंकते हैं, लेकिन इनफैक्ट आपकी क्वालिटीज़, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो है मैजिशियन वाली। मतलब आप जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसी कंडीशन को मोड़ सकते हैं। आप इनफैक्ट मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, किसी पर्सन का माइंड बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, किसी इंसान को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो ये मान लीजिए कि ये आपकी पास्ट की सिचुएशन थी, प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है और आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना आप सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड तो बड़े अच्छे आए हैं आप लोगों के। या तो आप लोग ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं, या आप लोग ट्रैवलिंग वाला कोई जॉब या बिज़नेस करते हैं, या आपको कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कार्ड होता है ये वैसे तो जनरली ट्रैवलिंग का होता है, स्पेशली बिज़नेस पर्पज़ से या जॉब के पर्पज़ से। लेकिन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जाना चाहते हों, कहीं पर विज़िट करना चाहते हों, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। द स्टार मतलब ये हुआ कि आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। या तो आपने कोई ऐसा सोशल मीडिया पे वर्क स्टार्ट किया है, या तो आप यूट्यूबर बन गए हैं, या तो आपने कोई भी काम ऐसा स्टार्ट किया हो सकता है। वर्क एट होम भी स्टार्ट किया हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि कोई काम आपने अपने घर से स्टार्ट किया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, या स्टेप बाय स्टेप आप फेमस होने ही वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आप लोगों को। मुझे लगता है कि पहले आप लोग बहुत पेज की एनर्जी में थे, बहुत कम महसूस करते थे, आपको अपनी इनर एबिलिटीज़ का आइडिया नहीं था, आप अपने आप को बहुत कम मानते थे। लेकिन आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या तो कुछ सिचुएशन ऐसी रही जिसमें आप
कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को पहचाना है अब जाकर। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो गई हैं। पहले आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, अब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो इसलिए हुई है क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ईश्वर आपके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, इसलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और अब आप स्टार की तरह शाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग तो बहुत ही अच्छी आई है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों की लाइफ में जो पहले हो सकता है कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, शायद आपके पास बिल्कुल कोई जॉब भी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी आप लोगों की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, जिसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। द चैरियट से लगता है कि आप पहली बात तो भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, इसके अलावा आपके ऊपर उनकी भी कृपा है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से पहले हो सकता है आप बहुत भोले भाले, बहुत इनोसेंट हों, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज ना हो, या तो ये कह सकते हैं कि दुनियावी चीज़ों की नॉलेज, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, इंसान कैसे कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं, उनसे आपको पता चल चुका है कि आपका माइंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं आप। ये सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से थी, इनबिल्ट थी, लेकिन ओपन नहीं थी। आपको खुद आइडिया नहीं था कि आपकी पावर क्या है, आप इनफैक्ट हैं क्या, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका आपको आइडिया नहीं था। लेकिन अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके सामने वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। किसी पर भी आप बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप अच्छे बुरे की नॉलेज रखते हैं, अपने बिजनेस को या जॉब करते हैं, बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें बहुत आपके अंदर वो एबिलिटीज़ भी हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो बिज़नेस है या जॉब जो भी आप कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस बिज़नेस के लग रहे हैं, वो भी वर्क एट होम के। अब आपके साथ कैसा मैच करता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर ये है कि आप अपने दम पे, एक तो आपने जो भी स्टार्ट किया है अपने दम से किया है, और दूसरी चीज़ ये कि आप फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। आपकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होगी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी सक्सेस आप क्रिएट करने वाले हैं। आप जो हैं इनफैक्ट क्रिएटर व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्रिएट करने की क्षमता है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। किंग ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है कोई एविल आई आपके ऊपर डाल रहा हो, कोई आपकी सक्सेस से जलता हो, कोई आपको नीचा दिखाना चाहता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट करने की भी कोशिश की हो सकती है पास्ट में। तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पर आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग कंप्लीटली सेफ हैं, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, दिक्कतें तो रहेंगी, क्योंकि अगर आप लोग चाहे जो भी जॉब करते हो या बिजनेस, तो चाहे आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे आप लोगों के अंदर जितनी भी पावर हो, क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि आपके अंदर पावर बहुत है, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एबिलिटी आ चुकी है, सारी चीज़ों से जूझने की क्षमता भी आपके अंदर आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके सामने दिक्कतें आएंगी, चारों तरफ से दिक्कतें आ सकती हैं इनफैक्ट, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है। देखिए, दिक्कतों को, जस्ट ए मिनट, दिक्कतों को सामने आने से नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें तो हमेशा आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन आपके अंदर उनको डील करने की पावर कैसी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गॉड ने आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, जो ये चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि अब आपके सामने चाहे चारों तरफ से दिक्कतें आ जाएँ तब भी आप उनको डील करने की हिम्मत रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। जस्ट ए मिनट। देखिए, पहली बात तो ये है कि
आप जो हैं आपका हेल्थ डिजीज़ मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो ये है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर किसी की दिक्कत चल रही थी तो वो बहुत जल्दी उससे निकल आएगा, बहुत जल्दी ठीक होने की चांसेस हैं, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर जो तन से ज़्यादा मन की दिक्कत है, मतलब आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है किसी चीज़ को लेके। शायद जैसे कि ये कार्ड्स आए हैं उससे तो मुझे यही लगता है कि आपका कोई पर्सन है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिससे आपने अपने लव का इजहार नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स शो नहीं की हैं, जिनको आप मानते तो अपनी दुनिया है, जिनके आसपास मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए 24/7 सोचते रहते हैं, आपके मन में बसे हुए हैं ये व्यक्ति। लेकिन आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये हो सकता है कि आपका पार्टनर मैरिड हो, तो मुझे लगता है कि आप चाहते तो हैं अपने पार्टनर से यूनियन करना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको सोचकर आप पीछे हट जाते हैं, आप कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं, मन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स से लगता है कि आप जो हैं अपनी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं और आपके साथ ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो आपके साथ ही अपनी ग्रोथ देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लकी चार्म हैं। अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो आपको अपना मान चुके हैं। मतलब अगर आप मेल हो चाहे फीमेल, जैसा भी मैच करता हो वैसा रखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको अपना स्पाउस मान चुके हैं। वो बस इस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कोई सही टाइम आ जाए तो वो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनके सामने बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अच्छी पर्सनालिटी के हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, सोसाइटी में लोग बहुत जानते हैं उनको, तो उनके सामने बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके मन में आप बसे हुए हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि आप खुद इतने रिच और अबेंडेंट हैं, आपके अंदर मुझे लगता है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इनर ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे कार्ड्स दिखाई पड़े हैं। मुझे लगता है कि पहले शायद आप लोग उतने नहीं थे, लेकिन अब आपके अंदर जो ये चेंजेस आए हैं उनको देख के आपके पार्टनर अपने आप को पेज की एनर्जी में फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके पास उतना अच्छा कुछ नहीं है कि वो आपको ऑफ़र कर पाएँ। इनफैक्ट उनकी तो दिली इच्छा है आपके सामने ऑफ़र लेके आने की, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे पर्सन के सामने मैं आखिर क्या लेके जाऊँ, मैं उसको क्या दे सकता हूँ जिससे कि वो खुश हो जाए और मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले। पास्ट में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत एटीट्यूड वाला बिहेव दिखाया है, बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, जिनकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा पछतावे की सिचुएशन में हैं। अब वो पछता रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है, देखिए इस कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक था येलो कार्ड, तो मुझे लगता है कि वो आपके पार्टनर कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, या तो जॉब ऐसी हो सकती है या बिज़नेस, या उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, या तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन। लेकिन इसके नीचे कार्ड है ये वाला डेविल का, तो आपको लेके बहुत इंटेंस डिज़ायर है उनके अंदर। देखिए आपको अपना अगर पार्टनर मानते हैं, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी नेचुरल सी ही हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं। दिली उनकी इच्छा है, दिली ख्वाहिश होना जिसे कहते हैं, वो उनकी है कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं एट एनी रेट। लेकिन वो अभी अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन पछतावा बहुत है उनको, और वो जल्दी से जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक वेटिंग पोजीशन में नहीं रख सकते। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।